उनसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो इसमें बड़े अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे उसमें एडीएम हो, जिनके समय में ये घोटाले हुए हैं, चाहे वो रिकॉर्ड रूप के कर्मचारी हों और चाहे वो रजिस्ट्री के जो रजिस्ट्रार रहे होंगे, जिनके सामने ये सब काम हुए हैं, अगर उनके खिलाफ भी अगर मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ और अगर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई तो बार एसोसिएशन देहरादून बहुत जल्द, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर जाना पड़े और चाहे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर जाना पड़े, तो उसके लिए उच्च अधिकारियों की सहमति तो ली गई होगी। कहाँ है वो उच्च अधिकारी? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा इसमें? कहाँ है वो तहसीलदार जिसने ये दाखिल खारिज करा, जिसने परवाना चढ़ाया, जिसने अमल दरामद कराया? उसके सिग्नेचर से तो हुआ होगा, या अधिवक्ता को सिग्नेचर दे दिया है अब प्रशासन ने? शासन ने क्या अधिवक्ता को दे दिया है कि दाखिल खारिज का राइट? जिन्होंने दाखिल खारिज करा वो कहाँ है वो अधिकारी? कहाँ है रिकॉर्ड रूम के बड़े कर्मचारी? कहाँ है रजिस्ट्रार के जो जिन्होंने विलेख पंजीकृत करा है? कहाँ है रजिस्ट्रार? क्यों नहीं है उनका इन्वॉल्वमेंट? कोई भी डॉक्यूमेंट अधिवक्ता प्रोड्यूस तो अधिकारियों के आगे ही कर रहा है ना। मैं केवल एक चीज़ का आपसे कहना चाहूँगा, अधिवक्ता का कसूर क्या है? आप मान लीजिए कोई अधिवक्ता के पास आते हैं, आप अपने पेपर्स देते हैं, उन पेपर्स के आधार पे अधिवक्ता आपका रजिस्ट्री कराता है, आपके नाम पे विक्रय विलेख वो कराता है। आप कोई पेपर्स लेकर आते हैं, उन पेपर्स के आधार पे अधिवक्ता कोर्ट में आपके केस की पैरवी करता है। तो क्या इससे अधिवक्ता अपराधी हो गया? क्या अधिवक्ता के पास वो साइनिंग अथॉरिटी है कि अधिवक्ता किसी का दाखिल खारिज कर सके? दाखिल खारिज करने की अथॉरिटी नायब तहसीलदार साहब को है, 12 साल से ऊपर वाली एसडीएम साहब को है। कोई आपत्ति है उसमें एडीएम प्रशासन साहब का रोल होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, निवेदन भी करूंगा, पूर्व में भी कहा, आज भी कह रहा हूं, एसआईटी की जांच को हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन करेंगे कब? जब इसमें जो लिप्त हैं उच्च अधिकारी, जिस समय का ये बताते हैं कि कागजों में हेरा फेरी हुई है, चाहे वो नायब तहसीलदार रहे हों, चाहे वो तहसीलदार रहे हों, चाहे एसडीएम रहे हों, चाहे एडीएम रहे हों, बिना उनकी सहमति के तो ये काम नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा उन्हें क्यों नहीं अभियुक्त बनाया जा रहा? जो रिकॉर्ड, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अधिवक्ता सबसे कमज़ोर कड़ी है। आप उन अधिकारियों को बचाने के लिए, समाज में अपनी वाहवाही पाने के लिए अधिवक्ता को मोहरा बना रहे हैं, जिसका कोई भी रोल नहीं है, उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। कल भी हमारी जांच अधिकारियों से बात हुई, हमने बोला क्या हमने कोई कागज़ बनाए? हमने कोई कागज़ क्रिएट करे? क्या हमने रिकॉर्ड रूम में जाकर के कागज़ को बदला? रिकॉर्ड रूम का मालिक उच्च अधिकारी, उसके बाद नीचे के अधिकारी होते हैं। आप 4th क्लास के चपरासी को, कर्मचारी को, अधिवक्ता को आप पकड़ रहे हैं। कहाँ गए वो अधिकारी? रिकॉर्ड रूम में से कोई भी फाइल अगर बाइंडिंग के लिए गई होगी तो उसके लिए उच्च अधिकारियों की सहमति तो ली गई होगी। कहाँ है वो उच्च अधिकारी? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा इसमें? कहाँ है वो तहसीलदार जिसने ये दाखिल खारिज करा, जिसने परवाना चढ़ाया, जिसने अमल दरामद कराया? उसके सिग्नेचर से तो हुआ होगा, या अधिवक्ता को सिग्नेचर दे दिया है अब प्रशासन ने? शासन ने क्या अधिवक्ता को दे दिया है कि दाखिल खारिज का राइट? जिन्होंने दाखिल खारिज करा वो कहाँ है वो अधिकारी? कहाँ है रिकॉर्ड रूम के बड़े कर्मचारी? कहाँ है रजिस्ट्रार के जो जिन्होंने विलेख पंजीकृत करा है? कहाँ है रजिस्ट्रार? क्यों नहीं है उनका इन्वॉल्वमेंट? कोई भी डॉक्यूमेंट अधिवक्ता प्रोड्यूस तो अधिकारियों के आगे ही कर रहा है ना। उस पर जो साइनिंग अथॉरिटी है वो तो उच्च अधिकारी है ना, चाहे वो रजिस्ट्रार हो। अगर रिकॉर्ड रूम से कोई नकल निकाली होगी तो उसके लिए भी तो जो वहाँ का रिकॉर्ड रूम का अधिकारी होगा उसने परमिशन दी होगी। ये बेचारे जो छोटे 4th क्लास के कर्मचारियों को पकड़ रहे हैं, उनका रोल क्या है? उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों के आदेश पे तो ये काम करा होगा। हम नहीं कहते कि वो इन्वॉल्व नहीं होंगे छोटे कर्मचारी, लेकिन वो बड़े अधिकारी कहाँ हैं जिनका दिशा निर्देश पे काम कर रहा? आप अधिवक्ताओं को पकड़े जा रहे हैं। उनके गलती क्या है? वो पैरवी ना करें? क्या आगे से कोई भी अधिवक्ता केस लेने से पहले क्या अपने क्लाइंट से कहेगा कि पुलिस से एनओसी लाओ
कि जिस प्रॉपर्टी का मुझे मैटर आप डिस्कस करना चाह रहे हो, जिसके लिए मैं आपकी पैरवी करूं, वो सही है या गलत है? जो क्रिएटर हैं पेपर क्रिएट करने वाले, वो मज़े से घूम रहे हैं। पुलिस द्वारा कई दिनों से सुनाई पड़ रहा है, मीडिया के माध्यम से सुनाई पड़ रहा है, केपी सिंह, केपी सिंह, केपी सिंह। कौन है ये केपी सिंह? कहाँ है वो केपी सिंह? पिछले 20 दिन पहले तो केपी सिंह जी यहीं घूम रहे थे, सारे पुलिस के अधिकारी भी जानते हैं। कहाँ गया वो केपी सिंह? क्यों छोड़ दिया गया उसको? क्यों छोड़ दिया गया? उसके फुटेज शहर में देखे जाए, किन किन अधिकारियों पे सा करके मिल करके गया है, और ऐसी क्या मजबूरी थी? पूर्व में भी क्लेमेंट टाउन में एक मुकदमा दर्ज होता है किसी फौजी की मकान को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, 420 सड़सठ 120 बी। उसमें भी ये केपी, ये अटॉर्नी के थ्रू ये प्रॉपर्टी बेचने वाला केपी को पुलिस 41 का नोटिस देती है, छोड़ देती है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई पुलिस की कि विक्रेता और जो मतलब जो चीज़, जो आदमी विक्रेता है, विक्रेता को आपने छोड़ दिया, और जो खरीद रहा है पैसे दे करके, आप उसको मुलजिम बना दे रहे हो। आज आप कह रहे हैं केपी बहुत बड़ा आदमी है, केपी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो केपी तो पहले भी फ्रॉड था, आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करी? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ, दाल में कुछ ना कुछ काला है। और मैं जो एसआईटी के इस समय प्रभारी हैं सर्वेश जी, और जिलाधिकारी मैम हैं, जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उनसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो इसमें बड़े अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे उसमें एडीएम हो, जिनके समय में ये घोटाले हुए हैं, चाहे वो रिकॉर्ड रूप के कर्मचारी हों, और चाहे वो रजिस्ट्री के जो रजिस्ट्रार रहे होंगे, जिनके सामने ये सब काम हुए हैं, अगर उनके खिलाफ भी अगर मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ और अगर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, तो बार एसोसिएशन देहरादून बहुत जल्द, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर जाना पड़े और चाहे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर जाना पड़े, हम इसके लिए सीबीआई की जांच की मांग के लिए हम जाएंगे। और इसमें निसंदेह है, हमारा फिर निवेदन है, बड़े अधिकारी पकड़ो, साइनिंग अथॉरिटी को पकड़ो, जिनके साइनिंग अथॉरिटी से ये काम हुए हैं। वकील का काम है अपने क्लाइंट की पैरवी करना, और मुझे नहीं लगता कि ये एडवोकेट एक्ट के खिलाफ है। हम अपने एडवोकेट एक्ट के साथ काम कर रहे हैं, उसी के दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं जो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। जो पेपर्स हमारे पास लाए जाते हैं, उन्हीं पेपर्स के आधार पे हम कोर्ट में, माननीय न्यायालयों में जाते हैं, उन्हीं पेपर के आधार पे हम उनके विक्रय विलेख कराते हैं। उसमें हमारा कहाँ रोल है? हम विक्रय विलेख को रजिस्ट्रार दफ्तर में ले आते हैं, जो माननीय रजिस्ट्रार साहब उसको पंजीकृत करते हैं, वो उसे पढ़ते हैं। कहाँ है वो उनका रोल? रिकॉर्ड रूम से हम अगर कोई पेपर्स के लिए सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं, तो हमें जो वहाँ का अधिकारी होता है, रिकॉर्ड रूम का प्रभारी होता है, उसके दिशा निर्देश पे हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। कहाँ है उसका रोल? तहसील में जाकर हम दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें रिपोर्ट लगती है, कानून को साहब रिपोर्ट लगाते हैं, पटवारी साहब रिपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद नायब तहसीलदार साहब और तहसीलदार साहब हमारे उसमें दाखिल खारिज करते हैं, उसके बाद आर्थिक्स में चढ़ाते हैं। कहाँ है उनका रोल? 12 साल के बाद वालों के लिए हम एसडीएम साहब के यहाँ अप्लाई करते हैं, एसडीएम साहब के आदेश पे, उनकी साइनिंग अथॉरिटी के आदेश पे हमारा दाखिल खारिज होता है, हमारा नाम चढ़ता है। कहाँ है उनका रोल? विशेष परिस्थितियों में जहाँ आपत्ति होती है, वहाँ एडीएम साहब के पास जाता है जो शिकायत आती है। कहाँ है वो एडीएम साहब का रोल? क्यों छोड़ रही है पुलिस इनको? क्यों बचा रही है इनको? क्यों बचा रही है केपी को? ये बड़े गंभीर विषय हैं। अगर जल्द से जल्द एसआईटी ने इनके बारे में नहीं सोचा, तो मुझे लगता है कि बार एसोसिएशन देहरादून को इस विषय में सोचना पड़ेगा।